नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे देशभक्त क्रांतिकारियों के बारे में। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम 10वें नंबर के जो क्रांतिकारी हैं इनके बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं, तो जिनका नाम है दुर्गा भाभी। तो चलिए देखते हैं कि भारत को आज़ाद कराने में इनका क्या रोल था। तो ये दुर्गा भाभी हैं। ये इनका नाम क्या है, दुर्गा भाभी क्यों कहा जाता था, क्रांतिकारियों में इनका नाम फेमस क्यों हो गया। तो चलिए इनके योगदान को हम देखते हैं। तो हर माँ क्या चाहती है कि अपने बच्चे को सुरक्षित रखना चाहती है। आप सभी जानते हैं कि हर माँ का सपना होता है कि उसका बच्चा सुरक्षित हो। परंतु होता क्या है कि देश की आज़ादी के लिए नन्हे से बच्चे को गोद में लेकर जाने वाली माँ निस्संदेह ही एक साहसी महिला रही होगी। यानी कि भारत की आज़ादी कराने के लिए क्या है कि जब एक माँ अपने बच्चों को साथ में लेकर जाती है तो माना जाता है कि वो साहसी होगी, क्योंकि बच्चों को साथ में लेकर क्रांतिकारी आंदोलन में कूदना बहुत बड़ी बात है। तो यह उस समय की बात है जब ब्रिटिश पुलिस अफसर जॉन सांड्स की हत्या कर दी गई थी। तो अंग्रेज़ सरकार यानी कि अंग्रेजी सरकार ने भगत सिंह और राजगुरु को लाहौर के चप्पे चप्पे पर ढूंढ रही थी। लाहौर छोड़कर निकल रहे सभी नौजवानों पर उनकी नज़र थी। कहा जाता है कि दुर्गा भाभी ने भगत सिंह की जान बचाई थी। तो देखते हैं कैसे बचाई थी। 2 दिन तक क्या छुपे रहने के बाद राजगुरु ने एक योजना बनाई जिसके लिए एक और इंसान तक पहुंचना जरूरी था, और वे थी दुर्गा भाभी। दुर्गा भाभी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के सदस्य क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा की पत्नी थी। राजगुरु ने उनसे मदद मांगी और कहा, हमें लाहौर से बाहर जाना है। तो दुर्गा भाभी अपने बेटे के जन्म के बाद से क्रांतिकारी गतिविधियों से थोड़ी दूर थी, क्योंकि जब इनके बेटे का जन्म हुआ था तो ये क्रांतिकारी गतिविधियों से थोड़ा दूर थी। लेकिन जब इनसे मदद मांगी गई तो इन्होंने तैयार हो गई। लेकिन जब उन्हें पता चला कि भगत सिंह और राजगुरु को उनकी ज़रूरत है, वे फौरन तैयार हो गई। उसके बाद जो हुआ वह इतिहास का एक ऐसा किस्सा है जिसके बारे में जानकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। क्या था वह किस्सा? जब भेष बदलकर भगत सिंह, दुर्गा भाभी और उनके बच्चे के साथ अंग्रेज़ों की नाक के नीचे से निकल गए थे। यानी कि जब भगत सिंह अपना भेष बदलकर दुर्गा भाभी इनकी वाइफ बनकर अंग्रेज़ों के बीच से इन्होंने निकल गए और उन्हें भनक तक नहीं हुई। तो क्या आप जानते हैं कि यह सब कैसे हुआ? तो चलिए देखते हैं। हुआ कुछ यूँ कि एक दिन राजगुरु अपने साथ एक सजीले नौजवान को लेकर दुर्गा भाभी से मिलने पहुँचे। दुर्गा भाभी उस नौजवान को पहचान नहीं पाई। तब राजगुरु ने बताया, ये भगत सिंह हैं। अंग्रेज़ों से पहली पहचान छुपाने के लिए अंग्रेज़ों से पहचान छुपाने के लिए भगत सिंह ने अपनी जो दाढ़ी थी वो हटा दी थी और सिर पर पग की जगह अंग्रेजी हैट पहन रखा था। दुर्गा भाभी भौचक रह गई, क्योंकि भगत सिंह तो बिल्कुल भी नहीं पहचाने जा रहे थे। उन्होंने अगले दिन यानी 20 तारीख की सुबह लाहौर से कलकत्ता जाने वाली ट्रेन के 3 टिकट लिए। भगत सिंह अपनी पत्नी दुर्गा भाभी और अपने बच्चे के साथ पहले दर्जे में बैठने वाले थे। उनके नौकर बने, यानी कौन बना था? राजगुरु। उनके नौकर बने राजगुरु के लिए तीसरे दर्जे का टिकट लिया गया था। ठीक है। अब क्या होता है, स्टेशन पर पहुंचते ही सबके दिल में दुख दुख लगी हुई थी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कभी डर लगता है कि कहीं हम पकड़े ना जाएं, कहीं कोई पहचान न ले या कुछ हो न जाए। लेकिन अंग्रेज तो एक पगधारी सिख को ढूंढ रहे थे, यानी कि वे केवल जो पगड़ी बांधे हुए उन्हीं को ढूंढ रहे थे। ठीक है। और उन्हें क्या पता कि भगत सिंह ने अपनी वेशभूषा बदल ली है। तो अंग्रेजी सूट बूट और हैट में सजे नौजवान पर उनका ध्यान गया ही नहीं। ऐसा नौजवान जिसके साथ उनकी पत्नी और छोटा बच्चा भी था, क्योंकि वे केवल भगत सिंह को ही ढूंढ रहे थे जो पगड़ी बांधे हो कि अकेला हो। किसी को कोई शक नहीं हुआ। स्टेशन के भीतर जाकर उन्होंने कानपुर की ट्रेन ली। कभी कभी होता है जब हम कहीं पर जाते हैं तो जब हमें ढूंढा जाता है तो हम ट्रेन को बदलते हुए जाते हैं। ऐसा इनके साथ भी हुआ। फिर इन्होंने लखनऊ में भी ट्रेन बदल ली।
क्योंकि लाहौर से आने वाली सीधी ट्रेनों में भी चेकिंग जारी थी। लखनऊ में राजगुरु अलग होकर बनारस चले गए और भगत सिंह, दुर्गा भाभी और उनका छोटा जो बच्चा है हावड़ा के लिए निकल गए। कलकत्ता में ही भगत सिंह की पे मशहूर तस्वीर ली गई थी जिनमें उन्होंने हैट पहन रखा था। इस तरह से देखा जाए तो दुर्गा भाभी ने भगत सिंह को अंग्रेजों की नाक के नीचे से निकाल लाई थी। उन्होंने देश के वीर जवानों की सहायता के लिए अपने घर से निकलकर हिम्मत से परिस्थिति का सामना किया। वे अपने बेटे के जन्म के बाद से इन सब क्रांतिकारी गतिविधियों से दूर थीं, परंतु समय की मांग को देखते हुए वे भी इस आग में कूदने को तैयार थीं। वे अपनी बातों पर अड़कर खड़ी रहीं और अपने मन में डर को दबाकर एक मजबूत खंभे की तरह डट गई और जो मन में सोच लिया उसके लिए आगे की ओर कदम बढ़ाएं। उन्होंने परिस्थितियों में डटकर खड़े रहने का फैसला किया। तो ये थी दुर्गा भाभी की कहानी, किस तरह से उन्होंने भारत को आज़ाद कराने में क्रांतिकारी के रूप में अपना योगदान दिया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एक नए क्रांतिकारी के परिचय के रूप में। देखते हैं।